एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, लगभग जो है ना 1 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच बनाने की तैयारी। तो लंच के लिए मैंने यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, तो वो मैंने कट करके रख ली है। साथ ही यहाँ पर जो है प्याज और टमाटर को मैं कट कर ले रही हूँ, ऐसे ही चाकू से ही। तो आज मैंने चॉपर में नहीं किया था, ऐसे ही मैंने चाकू से इनको काट लिया है। टमाटर भी कट कर ले रही हूँ, प्याज तो मैंने पहले ही काट ली थी। तो टमाटर भी मेरे पास जो है छोटे साइज़ का ही था, तो मैंने 2 टमाटर ले लिए थे यहाँ पर। तो फिर मैंने चॉपर में नहीं डाला उनको, मैंने चाकू से ऐसे ही कट कर लिया है। और वैसे ना ग्रेवी इससे भी अच्छी बन जाती है, अगर थोड़ा घुला हुआ सा टमाटर रहता है ना तो वो जल्दी पक जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरी कटिंग वगैरह की तो सारी तैयारी हो चुकी है, कटिंग का काम हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ तड़का, मैंने लगाना अपना शुरू कर दिया है। तो कुकर चढ़ा दिया है, सरसों का ऑयल डाल दिया है। सरसों के ऑयल में ही मेरा खाना बनता है, सब्जी वगैरह का तड़का हमेशा करके मेरा सरसों के ऑयल में ही लगता है। और सरसों का ऑयल वैसे ज़्यादा यूज़ होता है किचन में मेरी, रिफाइंड वगैरह का तो ये रहता है कि जब मैं तलने वगैरह का काम करती हूँ तभी ही तलने का ही काम होता है, बस रिफाइंड ऑयल में। बाकी जो है ज़्यादातर मेरे किचन में सरसों का ऑयल अच्छा रहता है, मतलब हमारे लिए। तो यहाँ पर मैंने तड़का अपना तैयार कर लिया था, प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से पका लिया था उनको। तो मसाले ना पक चुके थे मेरे। यहाँ पर मैंने गोभी भी काट करके रखी हुई थी, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। बल्कि गोभी मैंने अभी नहीं काटी थी, 1 दिन पहले मैंने बनाया था पुलाव गोभी वगैरह डाल करके। जितना भी गोभी थी मेरे पास, एक बड़ा फूल था, तो उसी को मैंने काट करके मैंने पूरा ही काट लिया था। कुछ उसमें से मैंने डाल दिया था पुलाव में और कुछ मैंने यहाँ पर रख लिया था कि सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है ना आलू मैंने कट किए थे और अभी मैंने इसको जो है कुकर में डाल दिया है। तो बस मसाले तो मेरे पक चुके थे, उसके बाद मैंने कोई मसाला नहीं ऐड किया है, बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जब ये बन जाएगी ना तब इसमें गरम मसाला वगैरह और धनिया जो भी डालना होगा तो वो मैं ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है बनने के लिए। और अभी मैं लगा ले रही हूँ अपना आटा। तो आटा वगैरह जो है तैयार कर लेंगे, बल्कि आटा बनाने में अभी ना विंटर में थोड़ा सा टाइम लगता है। गर्मियों के टाइम में इतना टाइम नहीं लगता है, गर्मियों में ना आटा जल्दी बन जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा हार्ड बनता है। तो मतलब उसमें ना हाथ जो है ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, तब जा कर के मुलायम होता है। तो बस यहाँ पर मैं अपना आटा लगा करके अभी तैयार कर लूँगी। बस आटा मेरा लग ही चुका है, इसको मैं परात को खाली कर दूंगी। और आटा मैं हमेशा करके जो है अलग से कंटेनर में करके रखती हूँ, तो उससे ना मुझे इजी रहता है। और पूरा शेल्फ ना ऐसे जब खाना बनाते हैं भरा हुआ सा नहीं लगता है। तो परात को तो मैं हमेशा करके हाथों हाथ धुल करके रख देती हूँ। तो बस आटा मेरा लग करके तैयार हो चुका है और सब्जी में मेरी जो है बन चुकी है आटा लगाते लगाते ही। तो इतना टाइम मुझे लग चुका था आटा बनाने में। और इसमें सीटी भी आ चुकी है, मैंने 3 सीटी लगाई थी। उसके बाद ना कुकर की जो भाप रहती है वो निकाल दी थी आज मैंने। क्योंकि अभी ना जैसे गोभी वगैरह का ये रहता है कि अगर घुली हुई सी हो जाती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती है खाने में, इस वजह से। तो जब भी कुकर में गोभी की सब्ज़ी बनाई जाए ना तो उसमें या तो 2 सीटी लगाओ। तो इसमें ना 3 सीटी ही आ गई थी, एक तो जल्दी आ गई थी। तो फिर मैंने ना उसको 3 ही सीटी लगाई कि कहीं कच्ची ना रह जाए गोभी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना रोटी भी बनाना शुरू कर दिया है। अभी जो है सबसे पहले तो मैं नीचे दे करके आऊँगी। और मोक्ष भी आ चुका था स्कूल से, तो अभी जो है उसको भी लंच जो है दे दूँगी। दोनों बच्चे साथ में ही बैठ कर के कर लेते हैं। और इससे पहले फिर जो है किशु भी नहीं खाता है। तो वैसे तो मैंने उसके आने से पहले ही अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे टाइम जो है वही हो जाता है जब तक बच्चे आते हैं। और आज जो है थोड़ा सा वो जल्दी आ गया था, 10-15 मिनट पहले ही। तो कई बार ऐसा होता है जैसे बस से आता है वो, तो बस से ना उसका ज़्यादा टाइम जाता है, वेस्ट होता है। बल्कि आधा घंटा के लगभग जो है पहले आ जाती है स्कूल बस सुबह के टाइम में, और फिर लेट भी आती है। मतलब जितना टाइम उसका स्कूल में सुबह के टाइम में जो है पहले आती है ना, तो उससे थोड़ा कम टाइम लगता है। वैसे छुट्टी के बाद तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है आधा घंटा उसका लगता है छुट्टी हो जाने के बाद भी स्कूल में और घर तक आने में।
तो बस यहाँ पर जो है ना मेरी थाली मैंने लगाना शुरू कर दिया। ये मैं लेकर के जाऊँगी नीचे, और उसके बाद बस मैंने 1-2 रोटी अपनी बनाई थी। तो बस मेरा जो है खाना भी बनाने का काम जो है ख़त्म ही है। बस 1-2 रोटी बनानी थी, बाकी मैंने बच्चों को दे दिया था। मतलब मैंने काफ़ी रोटियाँ बना कर के रख ली थी अपनी। उसके बाद मैं नीचे गई थी लेकर के, क्योंकि जब मैंने बनाना शुरू किया ना तो नीचे भी कोई था और बच्चे भी नहीं आए थे, मोक्ष भी नहीं आया था। तो मोक्ष भी बिल्कुल जो है ना बस अभी ही आया था, 5-7 मिनट पहले ही। तो मैंने उसको बोल दिया था कि ड्रेस वगैरह चेंज कर लो। तब तक मैं अपनी जो है ना मैंने यहाँ पर 2-4 रोटी और बनाई, और फिर उसके बाद जो है मेरा किचन का खाना बनाने का काम तो ख़त्म हो गया था। लंच वगैरह होने के बाद यहाँ पर मैंने रख दिया था घी बनने के लिए, जो कि मेरा बन चुका है अभी। तो बस इसको जो है कर दूँगी कंटेनर में। तो मलाई ना मेरी ठीक ठाक ही हो रखी थी, और मुझे ना कुछ बनाना भी है जिसमें देसी घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ना ये था कि मतलब बाज़ार से लाने से अच्छा है ना तो घर का घी इकट्ठा हो जाए। तो घर का घी घर का ही रहता है। और वैसे भी मुझे लाना तो पड़ा था क्योंकि ये कम रह गया था, और शादी का टाइम था जैसे कि, तो उस टाइम पर ना मलाई वगैरह का कम हो रहा था। तो मलाई मेरी इतना इकट्ठा हो नहीं पाई, नहीं तो ये जो कंटेनर है मेरा ये पूरा जो है फुल हो जाता है घी में। और बाकी तो रोटी वगैरह पर लगाने के लिए ना मैं अलग से रखती हूँ, एक जो घीदानी आती है उसमें करके रखती हूँ, उसी में से यूज़ होता है। इसमें से नहीं यूज़ होता है, इसमें ना बिल्कुल जो कहते हैं ना झूठन वगैरह इसमें कुछ नहीं लगता है। तो इससे अलग करके मैं रखती हूँ जो यूज़ होता है किचन में खाने के लिए। तो यहाँ पर ना ये घी मैंने निकाल लिया था, और मैं सोच रही थी कि इसमें पूरा हो जाएगा, लेकिन ये घी जो है कम था। लेकिन ये था मुझे कि चलो जितनी मलाई रखी हुई है ना तो घी निकाल लेते हैं, बाकी तो फिर जो है घर के लिए तो हो ही जाता है घी, लेकिन जब कुछ बनाते हैं ना तो घी जो है ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना ये काम मेरा हुआ। उसके बाद मैंने अपना निपटा दिया था किचन। तो किचन मेरा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। उसके बाद ना यहाँ पर मैं शाम के लिए तैयारी करने लग गई थी। जो भी हरी सब्जियाँ रहती है ना तो उसमें टाइम लगता है, जैसे पालक या कुछ भी बथुआ वगैरह साफ़ करने में टाइम तो लगता ही है। और वैसे भी अगर बनाने से पहले इन सब चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, साफ़ कर लो और अच्छे से कटिंग वगैरह करके रख दो ना, तो जब बनाने का टाइम होता है ना, जब हम किचन में खाना बनाने का अपना काम शुरू करते हैं, तो आधी चीज़ें जो है ना जब कटिंग की हुई मिलती हैं, साफ़ की हुई मिलती हैं, तो काम जो है थोड़ा ईज़ी हो जाता है बनाने का। तो ये रहता है, हरी सब्ज़ी अगर पहले से ही साफ़ होती है ना तो कटिंग में इतना टाइम नहीं लगता है, बल्कि तो बस उसको साफ़ करके रख दो, जब बनेगा बन जाएगा। तो मेरा ये था कि मैं शाम में ना आलू पालक वगैरह की सब्ज़ी बनाऊंगी। और वैसे मेरा दोपहर में भी था, लेकिन मैंने साफ़ करके नहीं रखा हुआ था, तो फिर थोड़ा आलस आ जाता है कहीं ना कहीं। तो फिर सोचते हैं कि चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, तो तब तक जो है कुछ और बना लेते हैं। फिर जो है गोभी कटी हुई रखी थी, तो मैंने आलू काट करके आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा कि इसको साफ़ करके रख ही देते हैं, सुबह में बनेगा या शाम में बनेगा, तो फिर ये साफ़ करने का चक्कर नहीं रहेगा। और सुबह में वैसे भी हरी सब्ज़ी कम ही बनती है, अगर साफ़ की हुई रहती है तो सुबह में बन जाती है, नहीं तो सुबह में इतना टाइम होता ही नहीं है कि हरी सब्जियाँ वगैरह जो है हम साफ़ कर लें। तो बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है सुबह के टाइम में। तो वैसे भी मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम जो है कम ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी इसको साफ़ करने के लिए। वैसे तो पालक वगैरह को साफ़ करने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो मेथी होती है या फिर बथुआ वगैरह तो उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। वैसे भी मैं थोड़ा क्वांटिटी में कम ही लाती हूँ, अपने हिसाब से लाते हैं। अगर साग वगैरह बनाए ना तो फिर साफ़ करने में टाइम लगता है। साग वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, साग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते। साग में मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, तो बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है मैं पीछे हट जाती हूँ कि चलो सब्ज़ी बना देते हैं। तो पालक की सब्ज़ी बना देती हूँ मैं। बथुआ वगैरह वैसे यूज़ होता है कहीं पराठों में या कुछ भी बनाना होता है, तो वैसे मैं हरी सब्जियाँ लाती ज़रूर हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है मेरा पालक तो साफ़ हो गया था, ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं था। लेकिन ये है कि जब सब्ज़ी बनानी होगी ना तो बस ये साफ़ ही मिलेगा, इसको साफ़ करने में टाइम नहीं लगेगा। बस यहाँ पर जो है मेरा पालक तो साफ़ हो चुका है, बल्कि ना जो इसमें पीछे डंडे रहते हैं, जो डंडियाँ रहती हैं पालक की या कुछ भी, तो मैं उसको ना काट देती हूँ। जैसे बांध करके रखते हैं, एक गुच्छी बना करके रखते हैं ना सब्ज़ी वाले, तो उसको मैंने पूरा काट दिया था। तो आधा कूड़ा तो वो पहले ही अलग हो जाता है। फिर जो पत्ते रहते हैं थोड़ा बहुत उसको जो है छांटना रहता है, साफ़ करना रहता है, एक बार तो हाथ लगाना पड़ता है। तो वो मैंने जो है यहाँ पर साफ़ कर लिया था, और बाकी जो है कूड़ा अलग से बांध दिया था।
कूड़ा भी इतना ही निकलता है इसमें और सब्ज़ी भी मतलब जो है कम ही निकलती है, इतना तो नहीं निकलते बल्कि कूड़ा ज़्यादा निकलता है हरी सब्जियों में। तो यहाँ पर ये जो है शाम का टाइम है, अभी जो है हस्बैंड लेकर के आए थे यहाँ पर पेस्ट्री, और कीशु बोल रहा था कई दिन से कि मुझे केक खाना है। तो केक तो फिर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि केक का ना ऐसा रहता है अगर फ्रिज में रख दो तो फिर बच्चे ठंडा खाते हैं, तो ठंडा नुकसान देता है बच्चों को। तो मैंने बोल दिया था कि पेस्ट्री सही है, फिर कभी मन होगा तो देखेंगे, बाद में ला देंगे, वैसे इतना बहुत है। और इसमें से भी ना बच्चे खा नहीं पाते हैं, कीशु पूरा नहीं खा पाता है। वैसे भी कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको कीशु ना बार बार कहता है कि हाँ मुझे केक खाना है, केक खाना, उसको केक जो है पसंद है। तो फ़िलहाल तो ना यहाँ पर जो है पेस्ट्री मंगा ली थी, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना अभी करने लग गई थी दूध गर्म। तो दूध भी लेकर के आए थे अभी ही, और जैसे शाम के टाइम में दूध वगैरह गर्म करके रख दो ना, मतलब अभी टाइम जो है 7 साढ़े 7 बजे के लगभग हो रखा था, मेरे ख्याल से 7:30 ही बज चुके थे। तो यहाँ पर ना अगर जैसे दूध अभी रख देते हैं सुबह में, फ्रिज में रख दो ना, तो मलाई अच्छी खासी आ जाती है दूध पर। लेकिन दिन भर में अगर सुबह के टाइम में दूध लाते हैं तो वो दिन में इस्तेमाल होता है, फिर मलाई वगैरह इकट्ठी नहीं हो पाती है। तो शाम में सही रहता है दूध का लाना। तो अभी यहाँ पर मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। मैंने यहाँ पर जो है अपना ब्रश वगैरह कर लिया था, बासी झाड़ू मैंने लगा ली थी, और मैं अभी यहाँ पर ना ये पर्दे बल्कि मैंने हटाए नहीं है। अभी टाइम जो है सुबह का ना लगभग 6:30 बजे के करीब का हो रखा है, और मौसम इतना भयंकर हो रखा है आज के दिन में। ये पहली धुंध है, इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है कि बिल्कुल ना आसपास भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वाइट वाइट ऐसे क्लियर दिख रहा है। तो वही मैं आप सभी को दिखा रही थी, मतलब दिसंबर जैसे लास्ट अभी हो गया है, तो लास्ट में अभी जो है ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आज के दिन में बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, पूरा दिन कोहरा ही बना हुआ था। तो बस यहाँ पर ना मैंने अपना सुबह जो रात में, बल्कि शाम के टाइम में मैंने कल पालक साफ़ किया था, तो सुबह के टाइम में आज यही बनने वाला है। शाम में फिर मैंने इस पालक वगैरह बनाया नहीं था, गोभी की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो बस उसी से डिनर हो गया था हमारा। और यहाँ पर बस मैं इसको धुल ले रही हूँ, धुल के इसको जो है अभी काट करके रखूँगी। तो धुला तो मैंने नहीं था, क्योंकि धो करके रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब सब्ज़ी को बनाओ ना, हरी सब्ज़ी को, तो तभी ही उसको धुलो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको काटना शुरू कर दिया था। तो बस इसकी कटिंग करूँगी। आलू की सब्ज़ी जो है मैंने आलू मैंने काट करके रख लिए हैं। जब मैंने पालक धुल करके रखा थोड़ा देर के लिए, उसके बाद मैंने अपने आलू काटे, और आलू काटने के बाद यहाँ पर मैं पालक की कटिंग करने लग गई थी। आजकल ना सुबह के टाइम में उठने का मन नहीं होता है, और आज इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था बाहर की साइड में, बाहर की साइड तो बल्कि देखने का मन भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी ना सुबह में उठ करके सबसे पहला काम मेरा यही रहता है कि चलो बाहर का मौसम देखते हैं आज कैसा है। और जब मैं उठी भी थी ना, ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी 6 नहीं बजे हैं, 7 नहीं बजे हैं, बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था। वैसे भी अंधेरा ही लगता है, क्योंकि अंदर रोशनी नहीं आती है, मैं पर्दे लगा करके रखती हूँ ना ठंड की वजह से। तो नहीं तो डायरेक्ट जो है ना धुंध भी आती है बल्कि अंदर, क्योंकि उसमें शीशा नहीं है विंडो में हमारी, तो इस वजह से। और मैंने जैसे ही बाहर देखा तो सोचा कि चलो आप सबको भी दिखाती हूँ। तो इतना ज़्यादा कोहरा देख करके ना मतलब ऐसा लग रहा था कि चलो अभी जो है ना मतलब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। धूप निकल जाती है ना दिन में, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है, लेकिन जब दिन भर धूप ना निकले ना तो फिर जो है दिक्कत होती है। क्योंकि सर्दियों का ये रहता है कि बरसात वगैरह में भी दिक्कत रहती है, सर्दियों में भी दिक्कत रहती है अगर धूप ना निकले, लेकिन अगर धूप निकलती रहे तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। कपड़े हो या ठंड हो, बच्चों को भी दिक्कत ही रहती है ऐसी ठंड में। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी जो है सब्ज़ी बना दी थी, मोक्ष रेडी हो रहा था, और उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बनाई, बल्कि वो रेडी भी हो चुका है, उसका नाश्ता हो चुका है, और अभी वो अंदर रूम में ही था। तो अभी तक जो है उसकी बस नहीं आई थी, आज जो है बस भी लेट आई थी, क्योंकि धुंध लगी रहती है ना, तो इतना धुंध में भी धीरे धीरे लेकर के आते हैं भैया। तो यहाँ पर मैंने लगा दी थी अपनी मशीन, मुझे धुलने थे कपड़े। कपड़ों की टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है, अगर 2-3 दिन का गैप हो जाता है ना ठंड की वजह से भी, तो फिर दिक्कत होती है, ज़्यादा कपड़े फिर भी धुलने ही पड़ते हैं। तो अभी जैसे सर्दियाँ इतना ज़्यादा अगर रहेंगी ना, तो फिर तो डेली ही धुलने में फ़ायदा है कपड़ों का। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दी थी अपनी मशीन की, चलो देखा जाएगा धूप निकलेगी तब और नहीं निकलेगी तब। लेकिन धूप आज बिल्कुल भी नहीं थी, पूरा दिन ऐसे ही कोहरा ही लगा हुआ था। तो कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा ये रहता है, कपड़ों की ही दिक्कत रहती
रहते हैं, कपड़े नहीं सूखते हैं। और मैंने मोक्ष की यहाँ पर ड्रेस भी धुल दी थी, जो कि ना नेक्स्ट डे भी सूखी नहीं थी, उसका स्कूल भी बल्कि मिस हो गया था एक ड्रेस की वजह से। तो फिलहाल जो है मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।